हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आइए हम लोग मिलकर चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अब आज हम लोग देखने वाले हैं अपनी क्लास ग्रामर की क्लास में जो कि वॉइस चल रहा था, और वॉइस में आज मैं आप लोग को पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो हम लोग साथ में मिलकर चीज़ों को पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हमने भरपूर कोशिश की थी कि जो कुछ भी हो सकता था मैं आप लोग को डिलीवर किया, और आगे जो कुछ भी होगा मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रीवियस क्लास हम लोग को हुई थी उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों को पढ़ा था, थोड़ी सी हम लोग रिमाइंड कर लेंगे चीज़ों को, और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारी जो क्लास हुई थी वॉइस की, जिसमें हम लोगों ने मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें डिलीवर की थी। यहाँ पे बताया था कि वॉइस एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए ये वॉइस का डिफिनेशन है, जिसको हमने एक दो एग्जाम्पल के थ्रू हमने बताया था कि वॉइस एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो जो भी बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो प्रीवियस वीडियो देखेंगे, वॉइस की पार्ट 1 देखेंगे, उसके बाद फिर आप यहाँ पे वॉइस की सेकेंड क्लास में आप जुड़ोगे। ठीक है ना? चलिए, तो देखिए यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, और आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 को। तो देखिए पिछले क्लास में हमने आपको कहाँ छोड़ा था? मैंने आपको छोड़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस पे छोड़ा था आप लोग को, कि उसका पैसिव कैसे बनता है। ठीक है, उसमें कुछ उदाहरण हम आप लोग को दे देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलेंगे। देखिए राधा राधा कम्स हियर डेली। देखिए क्या लिखा हुआ है, राधा कम्स हियर डेली। ये आपका एक्टिव वॉइस है। ठीक है जी, क्या है? एक्टिव वॉइस है। आपको ट्रांसफॉर्म क्या चीज़ में करनी है? आपको ट्रांसफॉर्म करनी है पैसिव वॉइस में। तो मैंने आपको एक चीज़ बता रखा है कि एक्टिव से पैसिव तभी बनता है जब एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। बिना ऑब्जेक्ट के हम लोग एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग को बात आती है वॉइस बनाने की, तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट पे। और ऑब्जेक्ट कैसे मालूम करते हैं? व्हाट और हुम से हम लोग सवाल पूछते हैं भव के पास जाके, और जो जवाब आता है ना तो ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस पॉसिबल है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं तो पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? देखो ना, इसमें ऑब्जेक्ट मालूम करो। राधा कम्स, राधा आती है। अब यहीं पे व्हाट लगाओ आप। ठीक है, व्हाट, राधा क्या आती है? तो आंसर नहीं मिल रहा है ना, क्या से नहीं मिला। अब बताओ राधा किससे आती है या फिर किसको आती है? पूछो ना। राधा कम्स हियर डेली। ठीक है, राधा क्या आती है? नहीं मिला। राधा किसको आती है? नहीं मिला। ऐसा कोई सवाल करता है क्या? यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। राधा यहाँ पे रोज आती है, तो यहाँ ये जो हियर लिखा हुआ है नहीं, क्या है? ये एडवर्ब है। ठीक है, जो जगह को दिखा रहा है। वे आपका डेली जो है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी को दिखाता है। तो एडवर्ब हुआ, ये आपका क्या हुआ जी? ये आपका भी एडवर्ब हुआ, भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब कभी भी किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन। तो मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिस एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या लिखेंगे? पैसिव वॉइस नॉट पॉसिबल। ठीक है, पैसिव वॉइस नॉट पॉसिबल नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ऑब्जेक्ट रहता तब ना, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लाके सब्जेक्ट बना देते पैसिव वॉइस में। ये सब बातें पीछे हो चुकी हैं। ठीक है, जो यहाँ से जुड़े हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पीछे जाके वीडियो को देखोगे, जो पार्ट 1 है। ठीक है जी। चलिए देखिए, सी सी प्लेज क्रिकेट। देखो, वह क्रिकेट खेलती है। तो पूछिए ना, वह क्या खेलती है? आंसर मिला, क्या खेलती है? क्रिकेट खेलती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया ना, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, ये आपका एक्टिव वॉइस है। हमने पहचानने के लिए भी बताया था कि एक्टिव से पैसिव कैसे हम लोग बनाएंगे। इसका पैसिव क्या बनेगा? इसका पैसिव बनेगा क्रिकेट। क्रिकेट इज प्लेड क्रिकेट इज प्लेड बाय हर।
ठीक है, हमने सारी चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है, जो यहाँ पे लग रहा है मैं दोबारा आप लोग को नहीं बताने वाला हूँ, आप पीछे देख के आओगे। ठीक है जी, चलो, तो इस तरीका से हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। ठीक है ना। आइए अब हम लोग देखने वाले हैं, चलो पेज ही ले लेते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस को। क्या देखने वाले हैं जी? निगेटिव सेंटेंस को देखने वाले हैं। टेंस कौन सा चल रहा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट दिख रहा होगा, प्रेजेंट टेंस चल रहा है हम लोग को। ठीक है ना, देखिए नहीं दिख रहा होगा तो नीचे कर लेते हैं। हम लोग का टेंस क्या चल रहा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं, चलो नेगेटिव सेंटेंस को देख रहे हैं। ठीक है ना। अब इसके स्ट्रक्चर क्या होती है एक्टिव वाली? इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। स्ट्रक्चर होता है पहले आपका सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है? डू ऑब्लिक डज प्लस नोट, वर्ब की पहली फॉर्म, और फिर क्या होता है जी? फिर आपका अदर वर्ड जिसमें ऑब्जेक्ट वगैरह भी हो सकता है। अब हम लोग इसका पैसिव देखेंगे तो पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले पैसिव में क्या लिखते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर। तो क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, और फिर क्या लिखेंगे? इज एम आर। यही तो होता है पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस की। देखो एक्टिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है डू डज होता है, और पैसिव का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? इज एम आर, यानी कि बी वर्ब हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे? देखो यहाँ नोट है तो यहाँ भी हम लोग नोट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर क्या अगर अदर वर्ड होगा तो देंगे ना, अन्यथा बाय लिखेंगे, और बाय के बाद फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम आप लोग को सेंटेंस वाइज स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं, बाकी के टेंस जो होंगे उसमें केवल उदाहरण के थ्रू बताई जाएंगी चीजें। ठीक है ना। चलो, ना तो अब इसमें बहुत टाइम लग जाएंगे। देखिए, और इसमें हम लोग एक उदाहरण लेकर समझते हैं इस बात को। मोहन डज नॉट, मोहन डज नॉट, डज नॉट लाइक डांसिंग। देखो मोहन डांसिंग पसंद नहीं करता है, मोहन नृत्य पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस है ना। अभी कौन सी वॉइस हो जाएगी? ये आपकी एक्टिव वॉइस है। ठीक है जी, इसको हम लोग को ट्रांसफॉर्म किस में करना है? पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करनी है। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए तरीका हम लोग सीख चुके हैं। क्या सीख चुके हैं? कि सबसे पहले एक्टिव वॉइस को ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में पहले लाते हैं, उसको सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसमें पूछो ना, मोहन डज नॉट लाइक, मोहन पसंद नहीं करता है, व्हाट क्या नहीं पसंद करता है? डांसिंग। तो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को उठा के इधर लाएंगे पैसिव वॉइस में, तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। तो क्या लिखेंगे जी? डांसिंग इज नॉट, क्योंकि नेगेटिव है एक्टिव तो पैसिव भी नेगेटिव बनेगा ना। डांसिंग के अनुसार इज हो जाएगा, तो डांसिंग इज नॉट क्या? लाइक्ड, नॉट लाइक्ड बाय। अब देखो ये सब्जेक्ट है, इधर का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो नाउन का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या होता है? सेम होता है, तो मोहन। ठीक है, एक्टिव से पैसिव में आने के बाद टेंस नहीं बदलता है, मीनिंग नहीं बदलता है। ठीक है, सिर्फ स्ट्रक्चर बदल जाता है। देखो स्ट्रक्चर बदल गया। ठीक है, मीनिंग नहीं बदला है। यहाँ भी मोहन जो है पसंद नहीं करता है डांसिंग, यहाँ भी नहीं करता है। आ रही समझ में ना? ठीक है, आप कहोगे चीजें आ रही हैं समझ में, आप आगे चलो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए उदाहरण एक और ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर चलेंगे। एक्टिव उदाहरण है हमारा, माई डॉग डज नॉट, माई डॉग डज नॉट ईट, ईट क्या लिखोगे? अब कुछ भी लिख लो आप। चलो राइस, मेरा कुत्ता राइस नहीं खाता है। चलो अच्छी बात है। ठीक है,
अब इसका हम लोग वॉइस बनाते हैं। तो कैसे बनेगा जी? इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? देखो क्या है ऑब्जेक्ट, माई डॉग डॉग डज नॉट ईट, मेरा कुत्ता नहीं खाता कुछ, व्हाट क्या नहीं खाता, तो आएगा आंसर राइस। तो राइस क्या हो जाएगा जी? इधर आके बनेगा आपका सब्जेक्ट, इधर यहाँ ऑब्जेक्ट है राइस, ठीक है ना, इधर आके सब्जेक्ट बनेगा। तो राइस इज नॉट, ठीक है, इसका भीतरी लिखो तो क्या लिखोगे? ईटेन, ठीक है, बाय। और माई डॉग ये आपका सब्जेक्ट है ना, इधर जाके ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, तो क्या लिखाएगा? माई डॉग, क्योंकि माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, डॉग नाउन है, ठीक है, दोनों मिलकर सब्जेक्ट का काम करेगा यहाँ पे। ये पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस पहचानने का तरीका हमने क्या बताया था? क्या होगा? बी वर्ब होगा और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म होगी, तब वो पैसिव वॉइस होगा। बाकी सब हो चुकी है, केवल अब बनाने के लिए रह गया, ठीक है ना, केवल हम लोग को उदाहरण से चीजें समझनी है, ठीक है। ठीक है जी। तो ये था आपका नेगेटिव सेंटेंस, ऐसे ही बनेगा। अब ऑब्जेक्ट देखो, मेन इसमें रोल ऑब्जेक्ट का होता है। यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तो बनेगा, अगर पैसिव वॉइस नहीं रहेगा तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक है। और क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा वही आके पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा, और अगर वही नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो पैसिव वॉइस फिर शुरुआत किससे की जाएंगी, ठीक है ना। तो इसीलिए पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है वो कौन सा वर्ब बनता है? ट्रांजिटिव वर्ब बनता है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के पास ही ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसी का पैसिव बनता है, ठीक है जी। चलो आइए, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? अब हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, ठीक है। क्या देखने वाले हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आप यहाँ सीख जाओ, बाकी आपके पास अगर किताबें होंगी तो वहां से देख के आप बनाते चलोगे, ठीक है ना। ज़्यादा यहाँ पे उदाहरण देने से क्या हो जाएंगे? वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएंगी, ठीक है, तो दिक्कत होता है, एक तो आदमी वैसे भी नहीं देख पाता है, ठीक है। हाँ जी। देखो, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम लोग कौन सा दे? इंट्रोगेटिव में क्या देखने वाले हैं? यस नो को, ठीक है ना। यस नो सेंटेंस या यस नो इंट्रोगेटिव को हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि WH भी तो होता है ना, तो हम लोग यस नो को देखने वाले हैं, ठीक है। देखिए यस नो का स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है जी इसका स्ट्रक्चर? इसका स्ट्रक्चर आपको याद होंगी, ठीक है ना। क्या होता है भाई? सबसे पहले डू डज लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, वर्ब की पहली फॉर्म, ठीक है जी। उसके बाद अदर वर्ड होगा तो आप लिखोगे, ना तो छोड़ोगे, बाय, ओ सॉरी, ठीक है ना। पहले देख लो, एक्टिव वॉइस का लिख रहे हैं ना, स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं एक्टिव वॉइस का, ठीक है, एक्टिव वॉइस का। तो क्या हो जाएगा? डू डज सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म, ठीक है, अदर वर्ड, और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, बाकी और चीज़ें भी हो सकती हैं, तो आपको ध्यान देना, ठीक है। यदि आपको लगता है कि ना ऑब्जेक्ट ही लिखिए तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो जी, इसका पैसिव कैसे बनेगा? इसको पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस एक ही तरीका तो है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्या लिखेंगे जी? ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखो इंट्रोगेटिव है ना, तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इज एम आर लिखेंगे, इज एम आर। ये जो डू एडजेक्टिव का हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हो जाएगा पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। फिर क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट इधर आकर सब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, ठीक है जी। फिर क्या होने वाला है? फिर देखिए, फिर आपका होने वाला है, उसके बाद फिर हम लोग वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे, अदर वर्ड लिखेंगे होगा तो बाय लिखेंगे, और बाय के बाद फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है ना, सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट बना देंगे। बस कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल होता है, जैसा एक्टिव वैसा ही पैसिव बनता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव है एक्टिव, तो पैसिव इंट्रोगेटिव बनेगा, बस पैसिव में हेल्पिंग वर्ब इजेमार हो जाता है, ठीक है ना, और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है जी। देखो, डू यू डू यू टीच हिम, क्या आप उसे पढ़ाते हो? क्या आप उससे पढ़ाते हो? एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। अब बोलो, डू यू टीच, क्या आप पढ़ाते हो? और क्या पढ़ाते हो? आप पढ़ाते तो हो, लेकिन क्या पढ़ाते हो नहीं दिया है ना, नहीं दिया है। किसे पढ़ाते हो? तो उससे पढ़ाते हो, तो उससे क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है ना। चाहे व्हाट से मिले या हुम से मिले, मिलना चाहिए ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? इसका पैसिव देखो कैसे बनाएंगे, ठीक है जी। ये एक्टिव हो गया ना, ये आपका एक्टिव हो गया। अब हम लोग इसका क्या देखने वाले हैं? पैसिव देखने वाले हैं, ठीक है।
आराम से आप समझना। देखो पैसिव में क्या करेंगे, पहले EJMR लिखेंगे किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग। तो देखो पहले आप ऐसे कर लो, हिम है ना, ये ऑब्जेक्ट इधर का क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो बोलो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, मैंने आपको बता रखा है। अब देखो ही के साथ डू आएगा, EJMR में से क्या आएगा, ठीक है, पैसिव वॉइस का यही तो स्ट्रक्चर है। अब बोलो EJMR में से क्या आएगा, आप बोलो कि इज लिख दो जी, इज ही हो गया। अब देखो हम लोग यहाँ तक लिख चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो वर्ब टीच का क्या होता है, टीच का आपका टॉट हो जाएगा, ठीक है ना, टॉट, इज ही टॉट क्या ओके हो गया। अब क्या लिखोगे, बाय, ठीक है, बाय। और बाय के बाद क्या लिखना है, जो सब्जेक्ट इधर का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है जी, सेम होता है, ठीक है ना। बात ये आ रही है समझ में ना, क्या तुम्हारे द्वारा उसे पढ़ाया जाता है, यहाँ भी सेम चीज़ था, ठीक है, क्या तुम उसे पढ़ाते हो, यहाँ भी पढ़ाने वाला यू था, यहाँ भी पढ़ाने वाला यू है। ये था आपका पैसिव वॉइस है, क्योंकि बी भर के बाद देखो V3 आएगा, पैसिव है, अभी एक्टिव है, ठीक है, बातें आ रही है समझ में। और देखो आप एक्टिव वॉइस, डज, डज सी, डज सी डू, डज सी डू हर होमवर्क, हर होमवर्क। इसका मतलब क्या हुआ, क्या वो अपना होमवर्क करती है, तो पूछो देखो क्या करती है, तो होमवर्क, ठीक है, ये होमवर्क क्या हुआ, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट हुआ। देखो ये जो हर है ना, इसकी पोजीशन बता रहे, होमवर्क है किसका, तो उसका होमवर्क है, ठीक है ना, तो एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। फिलहाल पूरा मिलकर ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है ना, पहले फ्रेज बनेगा उसके बाद ऑब्जेक्ट बनेगा नाउन फ्रेज के तौर पे। आप इसका पैसिव हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, क्या देखेंगे, पैसिव। तो पैसिव में सबसे पहले क्या लिखनी है हम लोग को, सबसे पहले देखो EJMR लिखना है ना, किसके अकॉर्डिंग, ये जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग। तो आप देखो ना, ये जो हर होमवर्क है इधर उठ के आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे जी, हर होमवर्क, ओके, क्योंकि नाउन का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम होता है, तो नाउन है ना, होमवर्क पेश हो गया। अब बताओ हर होमवर्क के अकॉर्डिंग डू की डज आएगा, तो आप लिखो कि आप सॉरी क्या आएगा, पैसिव वॉइस है ना, तो क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, इज हर होमवर्क। उसके बाद V3, तो V3 के यहाँ पे देखो वर्ब क्या है, डू ना, तो डू का V3 क्या होगा, डन हो जाएगा, ठीक है, डन बाय। अब ये सी है इधर आकर ऑब्जेक्ट बनेगा, तो क्या बनेगा जी, हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, क्योंकि पैसिव वॉइस में EJMR आते हैं और एक्टिव वॉइस में डू डज आता है, ठीक है। तो जो हर होमवर्क के ऑब्जेक्ट यहाँ के देखो, यहाँ पे हर होमवर्क क्या था, ऑब्जेक्ट था, इधर का क्या बना, सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग इज लगाए हैं। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी तो होगा, ठीक है। आप एक और उदाहरण ले लो, अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो देखो, डू द चिल्ड्रेन, डू द चिल्ड्रेन हेल्प द पुअर, ठीक है, क्या बच्चे गरीबों की मदद करते हैं, yes. किसकी मदद करते हैं, गरीबों की, ऑब्जेक्ट है ना द पुअर, इसका हम लोग क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे हम लोग पैसिव। तो सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं, ये देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इधर आके क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या लिखेंगे जी, द पुअर, ठीक है। अब बताओ पुअर मतलब क्या, गरीब लोग, तो प्लुरल है ना, तो इसके लिए भ भी क्या आएगा, प्लुरल, तो क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर, द पुअर के अनुसार, क्योंकि पुअर मतलब गरीब लोग, ठीक है। तो द आर द पुअर, उसके बाद V3 लिखेंगे ना, तो V3 किसका, हेल्प का, तो क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा, ठीक है जी। बाय लिखेंगे, और बाय के बाद फिर क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। देखो चिल्ड्रेन यहाँ पे क्या था, ये था आपका सब्जेक्ट, इधर आके क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, किसका, इस प्रीपोजिशन का, जो डूअर साबित करेगा। बातें आ रही है समझ में, चीज़ें आपको होगी, हमें आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका है, आप लोग सीख लो और फिर जाके अपनी किताब से आप बनाना, ठीक है ना। चलिए आइए, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं जी, अब हम लोग WH देखने वाले हैं, ठीक है ना, WH क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन इंटरव्यू बोलते हैं, सब चीज़ हमने बता रखा है आपको, ठीक है। चलिए आइए, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर क्या होने वाली हैं, देखो सबसे पहले आप ऐसे देखो, डू डज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म, अदर वर्ड, ठीक है, इसको आप ऑब्जेक्ट कह सकते हो, ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क,
ठीक है। अब देखो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है यस नो इंट्रोगेटिव वाला, जिसको हम लोग पैसिव वॉइस अभी देख कर आ रहे हैं, जिसका पैसिव वॉइस, लेकिन ये है यस नो। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डब्ल्यू एच ना, तो देखो डब्ल्यू एच बहुत सीधा साधा होता है, ठीक है ना। ये जो इंट्रोगेटिव होता है ना यस नो वाली, इसी में हम लोग लगा देते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है। डब्ल्यू एच ये बन गया, डब्ल्यू एच स्ट्रक्चर बन गया ये, बस इतना ही तो लगाना था डब्ल्यू एच, ठीक है। तो डब्ल्यू एच वर्ड जैसे वेन वेयर ये सब आएगा। इसका पैसिव कैसे बनेगा, वैसे ही बनेगा, ठीक है ना, जैसे हम लोग पीछे देख के आ रहे हैं यस नो इंट्रोगेटिव को। तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, डब्ल्यू एच, ठीक है जी। और फिर यहाँ क्या लिख देंगे, इजेमार। बाकी जैसे था यस नो वाली पैसिव, वैसे ही पैसिव लिख देंगे यस नो वाली। देखो एक्टिव भी वही है, बस यहाँ डब्ल्यू एच जुड़ गया, यहाँ भी डब्ल्यू एच जुड़ जाएगा, ठीक है ना, इजेमार। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म देंगे जी, अदर वर्ड होगा तो देंगे, बाय लिखेंगे, और बाय के बाद सब्जेक्ट क्या बन जाएगा सर, आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कोई दिक्कत, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आओ उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण उदाहरण वाई डज ही, वाई डज ही बीट यू, वह तुम्हें क्यों पीटती है। डब्ल्यू एच हो गया ना, डब्ल्यू एच का एक्टिव वॉइस है, ठीक है जी, एक्टिव वॉइस है। आपको बनानी क्या है, पैसिव बनानी है ना, आराम से बनाओ ना आप। देखो जो यहाँ पे डब्ल्यू एच है उसको यहाँ लिख दो, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वाई हो गया, जो डब्ल्यू एच है वही लिखा जाता है, ठीक है। किसको छोड़ के, हु को छोड़ के, हुम को छोड़ के, ठीक है, बताया जाएगा। आओ, तो वाई हो गया। उसके बाद देखो इसमें क्या है, यू है ना, इधर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो देखो वह पीटता है, किससे पीटता है, तुम्हें ना, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। इधर का सब्जेक्ट बनेगा तो यू का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम होता है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे जी, यू लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या लिखना है, डब्ल्यू एच के बाद ई जमा लिखना है, तब ना ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के इसके बीच में लिखो, यू के अनुसार क्या आएगा, यू के अनुसार आर आएगा, तो वाई आर यू। उसके बाद भी थ्री, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बी टेन, ठीक है ना। और बाई, बाई के बाद जो आपका सब्जेक्ट इधर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या बनेगा जी, यही तो था, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आओ आगे देखते हैं, दूसरी हमारी उदाहरण होने वाली है, हु, हु हु कॉल्स यू डेली, कौन तुम्हें रोज बुलाता है। देखो हु का अपना एक फीचर होता है कि हु जब लिखा जाता है तो फिर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, डू डज, ये सब नहीं आता है, ठीक है ना। ओके, और जब इसका नेगेटिव बनाया जाएगा ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तब आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे है सेंटेंस आपका साधारण है, क्वेश्चन पूछ रहा है डब्ल्यू एच लगा के, तो हु के साथ डू डज का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है जी। तो इसका हम लोग कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं, देखिए इसका एक तरीका होता है कि जब हम लोग हु का पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हु को बदल देते हैं बाय हुम में, ठीक है, बाय हुम में। देखो हु यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, कौन तुम्हें बुलाता है, तो चलो बुलाता किससे है, यू को, और बुलाने वाला कौन है, उसी को, तो ये हु उसी के लिए तो आया है, कौन बुलाता है, यानी सब्जेक्ट की जगह आया तो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब ये सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है ना। इसलिए पहले हम हु को बाय हुम बना दिए, क्योंकि देखो हु जो होता है ना, हु ये आपका सब्जेक्ट होता है, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, हुम होता है। हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपका हुम होता है। तो हु का ऑब्जेक्ट बना के हम शुरू में लिख दिए, बाय हुम लिख दिए, बाय भी आप पीछे नहीं लिखेंगे, बाय को उठा के हम शुरू में ला दिए, तो क्या हो गया, बाय हुम हो गया। अरे बस समझ में ना। अब आगे क्यों लिखें, क्योंकि हमको सेंटेंस को डब्ल्यू एच रखनी है ना, इसलिए हम इसको आगे ही रखें डब्ल्यू एच वर्ड को। अगर पीछे रख देंगे तो डब्ल्यू एच खत्म हो जाएगा ना, तो डब्ल्यू एच शुरू में लिखेंगे। अब उधर बाय अब नहीं लिखेंगे, क्योंकि उधर वाला बाय ही इधर उठ के आ गया है। अब क्या लिखते थे, बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखते थे ना, देखो बाय के बाद आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखे हो ना, हम क्या किए हैं कि बाय, ये वाला बाय को उठा के यहाँ ला दिए, ठीक है, और बाय के बाद क्या लिखे हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिख दिए, बाय होम, ठीक है, ऐसे। अब क्या लिख दो, वर्ब लिख दो, ठीक है। तो वर्ब देखो ये आपका क्या है, यू है क्या, ऑब्जेक्ट ना, तो इधर सब्जेक्ट बन के आएगा, तो क्या हो जाएगा, यू। देखो आप समझना, यू यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ पे यू क्या बन चुका है, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हु क्या था, सब्जेक्ट था, हु क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट। बात तो उसी चल रही है। अब बताओ यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। तो बाय हुम आर यू, उसके बाद भी थ्री, तो कॉल्स का भी थ्री क्या होगा, कॉल, यही तो होगा, किसके द्वारा तुम्हें बुलाई जाती है। आ रही बात समझ में। आप कहोगे एक और उदाहरण दे दो,
हु हु स्पीक्स इंग्लिश इन द क्लास, क्लास में अंग्रेजी कौन बोलता है। ठीक है, अब बना दो ना जैसे बना रहे थे। हु को किस में चेंज करेंगे, हु को चेंज करेंगे बाय हुम में, बाय हुम में। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ना क्या बोलता है, इंग्लिश ना, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ ला दो इंग्लिश। ठीक है, अब इसके अनुसार यहाँ वर्ब दे दो इज, बाय हुम इज इंग्लिश, और फिर स्पीक का भीतरी क्या हो जाएगा स्पोकन। ठीक है, स्पोकन। और उसके बाद अदर वर्ड है ना, ये अदर वर्ड है। ठीक है, इसको आप लिख दो किसके बाद, भीतरी के बाद, तो इन द क्लास, इन द क्लास। ठीक है, और बाय, बाय लिख के, अब बाय लिखना ही नहीं है ना क्योंकि बाय तो शुरू में हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो जो पीछे बाय लिखे तो उसी बाय को तो हम लोग ला के शुरू में लिख दिए हैं। ठीक है, तो फिर क्यों बाय लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई पैसिव वॉइस। कोई दिक्कत कोई तकलीफ, आप बोलोगे कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है इसमें। और बाकी जो WH वर्ड आएंगे ना वो सब शुरू में ही हो जाएंगे, हु वाला थोड़ा सा ऐसे चेंज होता है। ठीक है जी। तो ये था आपका WH किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस खत्म हो गया। अब हम लोग किधर चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे कॉन्टिन्यूअस की ओर। ठीक है, कौन सा टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए देखिए, अब हम लोग लिखेंगे वॉइस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है जी, कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सीख चुके हो। अब देखो इसका एक्टिव वॉइस देखेंगे, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस देखने वाले हैं। ठीक है ना, अफर्मेटिव। अब देखो ज़्यादा हम लोग ताम झाम नहीं करेंगे। ठीक है ना, अब उदाहरण थ्रू हम लोग ज़्यादा समझेंगे चीज़ों को। अफर्मेटिव सेंटेंस, एक बार इसका स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूँ और बाकी मैं नेगेटिव वगैरह का नहीं लिखने वाला हूँ। आप देखो हर स्टूडेंट जो है ना थोड़ा बहुत सब चीज़ें जान रहा होता है, अगर थोड़ी सी मेहनत कर देगा तो चीज़ें हो जाएंगी। आगे देखिए एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा जी, सबसे पहले सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब के चौथी फॉर्म। ठीक है, चलो ऑब्जेक्ट लिख दो, बस फुल स्टॉप, यही तो होता है। अरे बात समझ में ना। अब देखो जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में होगा ही, आपको मालूम करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो अब देखो बाबू पैसिव वॉइस में क्या करेंगे हम लोग, पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, वही तो करते थे, ऑब्जेक्ट को शुरू में लाकर सब्जेक्ट बनाते थे, तो वो सेम चीज़ें करनी है। ठीक है ना, देखो ऑब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, यहाँ वाला यानी कि एक्टिव वॉइस वाली ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, इज, एम, आर। कंटिन्यूअस में जो एक्टिव में रहेगा हेल्पिंग वर्ब वही पैसिव में रहेगा, तो यहाँ तो और कोई लोचा नहीं है। ठीक है ना, चलो जी। उसके बाद देखो आप, चूंकि देखो टेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस है, यानी एक्टिव वॉइस कॉन्टिन्यूअस है, तो पैसिव भी कॉन्टिन्यूअस बनना चाहिए, यानी इसमें भी फोर आनी चाहिए तभी तो दिखेगा कॉन्टिन्यूअस। तो हम लोग क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग। ठीक है, बीइंग। ओके, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, ये जो भी फोर है ये बदलेगा। उसके बाद अगर अदर वर्ड होगा तो देंगे, फिर उसके बाद बाय लिखेंगे, और बाय के बाद ये जो सब्जेक्ट है इधर का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। हो गया, चीज़ें हो गई। आप एक नज़र देखो, सेम चीज़ें करनी है, सेम चीज़ करना है जो हम लोग सिंपल प्रेजेंट में करते आ रहे हैं ना पैसिव वॉइस में, यहाँ भी वही क्या होगा, बस यहाँ पे बीइंग देखो आ गया एक्स्ट्रा में, बाकी सब चीज़ें सेम है, कोई लोचा ही नहीं है। ठीक है ना, सब चीज़ें सही ढंग से चल रही हैं। ठीक है, आओ एक ही पैटर्न पे पैसिव वॉइस काम कर रहा होता है। ही इज लुकिंग, ही इज लुकिंग फॉर, ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब। देखो बाबू, ठीक है, क्या लिखा हुआ है आपको ये चीज़ें बतानी है। ठीक है ना, ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब। सबसे पहले कौन बच्चा बताएगा कि लुकिंग फॉर का मतलब क्या होता है। देखो लुकिंग फॉर, ये लुक फॉर है ना, ये आपका क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, लुक फॉर पूरा मिला के एक प्रॉपर वर्ड के काम कर रहा है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, देखो लुक का मतलब देखना होता है, लुक का मतलब देखना होता है, लेकिन लुक फॉर का मतलब खोजना होगा, ढूंढना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह जॉब ढूंढ रहा है, वह एक नौकरी ढूंढ रहा है।
ठीक है। अभी एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस, तो आप कहोगे एक्टिव वॉइस है, क्योंकि पैसिव वॉइस हमने पहचानने के लिए जान गया है कि बी वर्ब के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आनी चाहिए। यहाँ देखो बाबू, बी वर्ब है, बी वर्ब, इसके बाद तीसरी फॉर्म है वर्ब की, नहीं चौथी है, तो ये एक्टिव है, पैसिव नहीं है। ठीक है, ये सब पिछले वीडियो में हमने बात किया है। चलो पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव तो एकदम इजी है ना, एकदम से आपका चाइल्ड्स प्ले है, आप इसे बहुत ही सेकेंडों में, फ्यू सेकेंड्स में कर दोगे। ठीक है ना, देखो ना आप कैसे करोगे। सबसे पहले क्या करनी है, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मालूम करनी है। देखो तो ध्यान से बाबू, इसमें ऑब्जेक्ट है तो आप पूछो ना व्हाट और हुम से, वर्ब के पास जाके देखो, ही इज लुकिंग फॉर, वर्ड खोज रहा है, और पूछो व्हाट, क्या खोज रहा है, एक जॉब खोज रहा है, तो ये जॉब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ही तो हुआ, तो इधर आके क्या बनेगा, सब्जेक्ट। ठीक है जी, सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या लिखेंगे बाबू, अ जॉब, अ जॉब। बताओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए ना, अब इज एम आर, तो बताओ ये जॉब सिंगुलर है ना, तो क्या लिखेगा, इज, अ जॉब इज। उसके बाद क्या लिखनी है, वर्ब, बीइंग लिखनी है ना, बीइंग लिख दिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस बनेगा। देखो ये बीइंग वर्ब की चौथी फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कॉन्टिन्यूअस में आपको जब चौथी फॉर्म दिख रहा है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी आपको V4 दिखनी चाहिए, तभी तो टेंस सेम रहेंगे। ठीक है जी, तो जॉब इज बीइंग, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो देखो चौथी फॉर्म यहाँ पे लुकिंग है ना, तो इसका V3 क्या होगा, लुक्ड होगा, और फोर साथ में है लुक फॉर का, तो साथ ही रहेगा, लुक फॉर। ठीक है जी, उसके बाद अदर वर्ड नहीं है ना, बाय लिखो, और बाय के बाद ये जो सब्जेक्ट इधर आके क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, तो हिम का, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। व्हाट माय पॉइंट, कोई दुख तकलीफ यहाँ तक, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इतनी बारीकी से हम आपके सामने चीज़ों को रख रहा हूँ। हाँ जी, चलिए जी, ओके, और उदाहरण मैं देता हूँ, आप बनाओगे, अब आपकी बारी है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिख लो, रिया इज रनिंग आफ्टर, रनिंग आफ्टर अ बस। देखो, रन आफ्टर का मतलब क्या होता है, रन आफ्टर का मतलब होता है पीछा करना, तो रिया क्या कर रही है, एक बस की पीछा कर रही है। चलो ठीक है, उसकी अपनी पर्सनल मामला होगी, ठीक है ना, उससे हम लोग को क्या लेना देना, हम लोग बनाएंगे, इसका पैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले बताने कि इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, आप सर्च करो ना, ऑब्जेक्ट पहले पता कर लो, तभी तो वॉइस बन पाएगा, पैसिव वॉइस। ठीक है, अब देखो वॉइस एक्टिव वॉइस है, हमें पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करनी है, तो उसके पहले उस हम लोग को क्या जरूरत होगी, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट पता कीजिए ना, रिया इज रनिंग आफ्टर, रिया इज रनिंग आफ्टर व्हाट, अ बस, किसके पीछा कर रही है, बस की। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सर, बस। ठीक है, अब बस ये आपका ऑब्जेक्ट है, इधर आकर सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे देखो बस ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना, अब यहाँ बस क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है जी, तो अब बस इज बीइंग, बीइंग रन आफ्टर, क्योंकि रनिंग का भीतरी तो रनिंग होगा ना, तो अब बस इज बीइंग रन आफ्टर बाय रिया। क्या जी, रिया। बता गई समझ में। चलो, एक बस को रिया के द्वारा पीछा की जा रही है, तो क्या हुआ आपका, एक्टिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस हो गया, तो आप समझ चुके होंगे ना। चलो हम लोग पढ़ते हैं, बढ़ते हैं किसकी ओर, नेगेटिव सेंटेंस की ओर। ठीक है, चीजें आइए, तो हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस किसकी, कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, और विदाउट स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, विदाउट स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, बस एक्स्ट्रा में नोट आ जाएगा, तो आपको नोट ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड इज, माई फ्रेंड इज रीडिंग द रामायणा। ठीक है जी, मेरा दोस्त रामायणा पढ़ रहा है। ठीक है ना, चलिए, तो हमें नेगेटिव देखनी है ना, तो आप ऐसे कर लो, यहाँ पे आप इज नॉट, नोट लगा लो। इसकी पैसिव बनानी है ना, तो पैसिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस सेम चीज़ है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, क्या क्या नहीं पढ़ रहा है मेरा दोस्त, रामायणा, तो लिखेंगे द रामायणा, है ना, द रामायणा। ठीक है, इज, रामायणा के साथ इज आएगा, नोट लगाओ, यहाँ नोट है तो यहाँ भी नोट लगाओ। ठीक है ना, फिर लगाओ बीइंग।
ठीक है। बीइंग, देखो नोट का प्रयोग कहाँ होगा, इज और बीइंग के बीच में, मतलब यहाँ पे जो इज एम आर होगा, अब यहाँ जो बीइंग होगा उसके बीच में होगा नोट, ठीक है। तो द रामायण इज नोट बीइंग, उसके बाद भी थ्री किसका, रीड का, तो क्या हो जाएगा रेड, ठीक है। और बाय माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, ये हो गया नेगेटिव। अब समझ गए होंगे ना, देखो नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो बस नोट आपको चिपका देनी है, बाकी सब सेम रहेगा अफर्मेटिव जैसा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए, बस नोट ही तो एक एक्स्ट्रा में लगा है, तो अब आगे बढ़ जाए ना इंट्रोगेटिव की ओर, आप कहोगे बढ़ जाओ इंट्रोगेटिव, ठीक है। देखो हम लोग अब इंट्रोगेटिव देखेंगे, इंट्रोगेटिव और दोनों मिक्स करके देखने वाले, अलग अलग नहीं देखेंगे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में हम लोग सब देख चुके हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको WH भी रहेगा और यस नो भी रहेगा, ठीक है। आप कहो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी आप पढ़ा लो, हमें बातें समझ में आएंगी। तो देखिए, आर यू ड्राइविंग राम्स कार, क्या आप राम की कार चला रहे हो, ठीक है। अब बताओ क्या चलाने की बात हो रही है, कार की ना, ठीक है। अब कार किसके, राम की, ठीक है। तो राम का पोजीशन है कार पे, तो आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है, ठीक है। पैसिव बनानी है, तो देखो पैसिव वॉइस बनानी है ना, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस नो वाली है, पता चल रहा है, जिसका जवाब हाँ ना में दिया जाएगा वो आपका सेंटेंस यस नो होता है। तो क्या आप राम के कार चला रहे हो, तो हाँ या ना में जवाब दी जाएंगी, तो यस नो है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है बाबू, यहाँ आर है ना, तो यहाँ भी इज एम आर में से कोई एक लिखाएगा, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो क्या चलाने की बात हो रही है, राम्स कार ना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। इधर क्या बनेगा, सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे, राम्स कार, ठीक है। अब राम्स कार है, राम की कार है, सिंगुलर है ना, तो क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। सबसे पहले देखो इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में क्या पहले होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है पहले, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद पैसिव वॉइस बना रहे हैं ना, तो एक्टिव वॉइस वाला ऑब्जेक्ट शुरू में आके क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, बीइंग। अब लिखेंगे वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो ड्राइविंग का क्या हो जाएगा, ड्राइव्ड हो जाएगा, या फिर ड्राइविंग भी होता है, ठीक है। तो इज राम्स कार बीइंग ड्राइव्ड बाय, अब ये आपका सब्जेक्ट है ना एक्टिव वॉइस का, ये पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन बाय का क्या बन जाएगा, प्रीपोजिशन बाय का ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखाएगा जी, यू लिखाएगा। हो तो गया, क्या तुम्हारे द्वारा राम की कार चलाई जा रही हैं, सेम चीजें हैं, यहाँ भी चलाने वाला यू था, यहाँ भी चलाने वाला यू है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो ऐसे स्ट्रक्चर का मतलब आप एक तरीका से ना गुलाम मत बनिए, ठीक है ना, आप दिमाग लगाइए, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। देखो इंट्रोगेटिव अगर एक्टिव है तो पैसे भी इंट्रोगेटिव बनेगा, क्या दिक्कत है भाई इसमें। देखो एक्टिव, एज सी, इज सी मॉकिंग एट हिम, इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, उसकी मजाक उड़ा रही है, तो किसकी मजाक उड़ा रही है, उसकी मजाक उड़ा रही है। हिम क्या हुआ जी, ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एट का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मॉकिंग एट पूरा फ्रेजल वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है हिम, ठीक है ना। ऐसे तो आप इसको मान के चलोगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं मान लोगे कि एट का सिर्फ ही ऑब्जेक्ट हो गया, नहीं, ये मॉकिंग के साथ जो एट आया है ना, ये पूरे फ्रेजल वर्ब है, इसका ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे पैसिव, कुछ नहीं करनी है हमें, यहाँ पे ही जमा लिखेंगे, किसके अनुसार है, जो ऑब्जेक्ट इधर आकर सब्जेक्ट बनेगा, तो हिम का क्या होगा, ही होगा सब्जेक्ट, इसके अनुसार यहाँ भी इज हो जाएगा, तो इज ही क्या लिखेंगे, फिर बीइंग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद भी थ्री, तो मॉक्ड हो जाएगा, मॉक्ड, और वेट साथ ही रहेगा, ठीक है ना, बाय, ओके। सी का क्या होगा ऑब्जेक्ट, हर। आप कहो कि यहाँ पे दो प्रीपोजिशन आ गए, हाँ दो आ गया, लेकिन दोनों का अलग अलग काम है, ठीक है। बाय जो है ये आपका डूअर साबित करेगा सब्जेक्ट को, अब ये जो एट है ना, ये मॉक एट के साथ है, इसका मतलब मजाक उड़ाना होगा, मॉक के साथ है, ठीक है ना, तो मॉक के साथ है आपका एट है, तो ये एक प्रीपोजिशन है, एक प्रीपोजिशन है बाई है, लेकिन दोनों का अपना अलग अलग क्या है, काम है, ठीक है। चलो, तो एक साथ दो प्रीपोजिशन आ सकते हैं, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में चीज़ें अच्छे से आ रही हैं। अब देखिए एक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, why why are they, why are they watering the plants,
देखो वाटरिंग द प्लांट्स का मतलब होता है पौधों को पानी देना, ठीक है ना। वाटर यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब होगा पानी देना। अब देखो WH हो गया ना, और किस टेंस का WH हो गया, कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो जब WH एक्टिव है तो पैसिव भी WH बनेगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सीधा सीधी हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, चेंजिंग करना नहीं है। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बाबू, द प्लांट्स है ना, ठीक है। तो क्या आप पहले, हाँ देखो द प्लांट्स लिखेंगे, द प्लांट्स, लेकिन वर्ब हमने नहीं लिखा है, तो प्लांट्स के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लांट्स के अनुसार यहाँ पे आर हो जाएगा। क्योंकि देखो ये जो यहाँ पे क्या है, प्लांट्स ऑब्जेक्ट है, इधर आके क्या बनेगा, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बन गया, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही तो वर्ब होगा, और चूंकि इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट के पहले वर्ब होगा, अरे बात समझ में ना। और WH है तो WH के बाद वर्ब होगा, ऐसे, ठीक है। तो वाई आर द प्लांट्स, उसके बाद बींग लिखोगे बाबू, ठीक है, बींग लिखोगे, और V3, तो वाटर का V3 वाटर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, होता है जी, ठीक है। वाटर का वाटर वर्ब की तरह काम करेगा। और बाई के बाद फिर क्या लिखेंगे, देम लिखेंगे, ठीक है ना। अब देम नहीं भी लिखोगे, बाई देम तो चलेगा, क्योंकि दे को अक्सर हटा लिया जाता है, क्योंकि इसके बारे में डिफिनेट कोई जानकारी नहीं होती है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करके रख सकते हो, अंडरलाइन करके, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ फुल स्टॉप दे दोगे, सॉरी क्वेश्चन मार्क, ठीक है, उसको हटा भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाई देम को, ठीक है, अक्सर हटा लिया जाता है। एक्टिव हो जाएगा, हाउ इज प्रिया बीटिंग हिज ब्रदर, ठीक है, प्रिया अपने भाई को कैसे पीट रही है, ठीक है। तो पता करने पड़ेगा, जाके देखने पड़ेगा ना कि कैसे पीट रही हैं। फिलहाल हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनानी है, वॉइस बनानी है। चलो एक्टिव है तो पैसिव बनाओ, तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए बाबू, सबसे पहले ऑब्जेक्ट होनी चाहिए ना, चूंकि WH है ना, तो WH में जो यहाँ WH होगा उसी को लिख देंगे। अब बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, किससे पीट रही है, अपने भाई को ना पीट रही है, चलो यहाँ कर लो, अपने भाइयों को पीट रही है, क्या दिक्कत है, ठीक है, 2-3 भाई होंगे, पीट रही है, गुस्सा होगी बेचारी, ठीक है। अब देखो, अब तो क्या लिखेंगे, हिज ब्रदर्स, तो यहाँ पे देखो हिज ब्रदर्स है ना, तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, तो क्या लिखा जाएगा, हाउ आर हिज ब्रदर्स, उसके बाद बींग लिखो, ठीक है, बींग, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस एक्टिव है तो पैसिव भी कॉन्टिन्यूअस होगा, तो बींग हो जाएगा। उसके बाद V3, ठीक है, तो बीटिंग का V3 क्या होगा बाबू, बीटेन होगा, ठीक है ना, बीटेन। बाई लिखो, और बाई के बाद ये जो आपका सब्जेक्ट है प्रिया, इधर आके प्रीपोजिशन बाई का क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी, तो क्या लिखा जाएगा, बाई प्रिया। कोई दिक्कत आपको होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो कि खत्म हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ हमने आपको कैसे बनाई जाते हैं चीज़ें, मेथड बता दिया। आप क्या करोगे, आप इस बुक से बनाओगे, ठीक है ना, देखो खुद से बनाओगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना, नहीं तो नहीं आ पाएगा, तो आपको करनी है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ऐसा करते हैं बाबू कि वीडियो कहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, क्लास खत्म करते हैं, क्योंकि लंबी ज़्यादा हो जाएंगी तो आप लोग नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। तो पार्ट सेकंड रहेगा, और फिर हम लोग पार्ट थर्ड लेकर आएंगे, उसके बाद की चीज़ें और जारी रहेंगी, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।